एक समय की बात है। सांझ का समय था। सूर्य की लालिमा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो रही थी। प्राचीन तक्षशिला के वन प्रांगण में एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसी वृक्ष के नीचे आचार्य चाणक्य, वह महान नीति निर्माता, और उनके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त बैठे थे। हवा में गंभीरता और ज्ञान की सुगंध घुली हुई थी। आचार्य ने गहरी दृष्टि से चंद्रगुप्त को देखा और बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हें जीवन का ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ जो न केवल तुम्हें एक सफल शासक बनाएगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी बल देगा। यह ज्ञान 7 ऐसे स्थानों के बारे में है जहां तुम्हें, चाहे कोई कितना भी बुलाए, कदम नहीं रखना चाहिए। इन स्थानों से दूरी तुम्हें अजेय बनाएगी। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए, मैं आपकी हर बात को आत्मसात करूंगा। आचार्य मुस्कुराए। ठीक है पुत्र, यह ज्ञान शास्त्रों, वेदों और मेरे अनुभव पर आधारित है। समझदारी इसी में है कि खतरे को पहले पहचान लिया जाए। चलो, एक एक करके इन 7 स्थानों को समझते हैं। पहला स्थान, जहां सम्मान ना हो। चाणक्य बोले, जीवन का सबसे बड़ा धन है सम्मान। जिस स्थान पर तुम्हारा या तुम्हारे माता पिता का आदर ना हो, वहां जाना मृत्यु के समान है। अपमान की ऊर्जा धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा को खोखला कर देती है। निर्णय क्षमता कम हो जाती है। मनोबल टूट जाता है। वेदों में कहा गया है, सम्मान बढ़े वहीं रहो, जहां घटे वहां न जाओ। राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन, प्रतिष्ठा ही शक्ति है। जिस राजा की प्रतिष्ठा गिरती है, उसका राज्य कमजोर हो जाता है। इसलिए पुत्र, ऐसी सभा, ऐसा घर या ऐसी जगह जहां तुम्हें तिरस्कार या अपमान मिले, वहां कभी मत जाना। पहले वातावरण का मूल्यांकन करो। क्या वहां मित्र हैं या छिपे शत्रु? क्या तुम्हारी बात सुनी जाएगी? यदि नहीं, तो बहाना बनाकर टाल दो। यही नीति है। दूसरा स्थान, वेश्या का घर। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो बाहरी रूप से आकर्षक लगते हैं, पर भीतर से आत्मा को नष्ट कर देते हैं। उनमें से एक है वेश्या का घर। वहां श्रृंगार, संगीत, नृत्य और क्षणिक सुख का आभास तो होता है, लेकिन वह स्थान चरित्र, आत्मबल और पुण्य को नष्ट कर देता है। वासना से बड़ा कोई रोग नहीं। वेश्या का घर राजा की सेना को दुर्बल, मंत्री की नीति को भ्रष्ट और प्रजा को पतन की ओर ले जाता है। शास्त्रों ने बार बार कहा है, इंद्रिय निग्रह ही असली बल है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला तेजस्वी और दीर्घायु होता है, वहीं वासना का दास बनने वाला दुर्बल और अपमानित। इसलिए पुत्र, उस मोह जाल से दूर रहो। क्षणिक सुख के लिए जीवन की सारी ऊर्जा और प्रतिष्ठा मत गंवाओ। तीसरा स्थान, मदिरा और नशे का वातावरण। चाणक्य बोले, मदिरा केवल शरीर को ही नहीं, मन और बुद्धि की जड़ों को भी विषाक्त कर देती है। विवेक मनुष्य का सच्चा धन है। एक बार विवेक चला गया तो विद्या, पराक्रम और साधना सब व्यर्थ हो जाते हैं। नशे के स्थान पर हवा भी दूषित होती है। वहां की हंसी खोखली और संगीत उन्मादक होता है। पहले व्यक्ति केवल देखने जाता है, फिर संगति उसे खींच लेती है और शीघ्र ही वह दोष में डूब जाता है। राजनीति में यह और घातक है। नशे में रहस्य बाहर निकल जाते हैं, शत्रु को अवसर मिल जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नशा आत्मा की पवित्रता को ढक देता है। ध्यान टूट जाता है, प्राण शक्ति बिखर जाती है। इसलिए चंद्रगुप्त, जहां नशे का प्रवाह हो, वहां की एक सांस भी विष के समान है। उस स्थान से कोसों दूर रहना। चौथा स्थान, शत्रु का घर। शत्रु का घर मधु के छत्ते के समान है, बाहर से मधुर, भीतर से दंश देने वाला। उसकी मधुर वाणी और आतिथ्य एक जाल है। वहां विश्वास का नामो निशान नहीं। राजनीति में यह और भी खतरनाक है। गुप्त योजनाएं वहीं बनती हैं, रहस्य वहीं उजागर होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी शत्रु का घर मन में द्वेष और क्रोध बोता है। वहां का वातावरण अशांति देता है। जो व्यक्ति शत्रु के घर में प्रवेश करता है, वह अपनी बुद्धि और विवेक को दांव पर लगाता है। इसलिए पुत्र, उसकी मुस्कान और सत्कार के पीछे छिपा छल तुम्हें भस्म कर सकता है। वहां जाना मृत्यु को आमंत्रित करना है। पांचवां स्थान, जहां गौ हत्या होती हो। गौ माता पृथ्वी पर करुणा और धर्म का प्रतीक है। उनका वध केवल एक प्राणी की हत्या नहीं, बल्कि करुणा और धर्म की हत्या है। ऐसा स्थान पाप का गढ़ है। वहां की हवा पाप के बोझ से भारी होती है।
जो व्यक्ति वहां जाता है वह धीरे धीरे क्रूरता और संवेदनहीनता में फंस जाता है। राजनीति में ऐसा स्थान समाज में विद्रोह और अशांति को जन्म देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्थान आत्मा को दूषित करता है। इसीलिए चंद्रगुप्त, जहां गौ की छठा स्थान चरित्रहीन और लोभी का घर, चरित्रहीन और लोभी का घर दलदल के समान है, वहां नैतिकता और सत्य का कोई मूल्य नहीं। लोभ पाप का मूल है। वहां का वातावरण मन को अशुद्ध करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी मर्यादा खो देता है। राजनीति में ऐसा घर गुप्त योजनाओं और विश्वासघात का अड्डा होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से लोभ और चरित्रहीनता मन को भटकाती है, ध्यान को तोड़ती है। जो वहां जाता है वह अपने भीतर का प्रकाश खो देता है। इसीलिए पुत्र, उस आग से दूर रहो जो आत्मा को भस्म कर देती है। सातवां स्थान, अहंकारी का घर। अहंकारी का घर मरुस्थल के समान है, न प्रेम की छांव, न सत्य का जल। अहंकार सर्वनाश का कारण है। वहां की हवा में घमंड की गंध होती है। वहां की बातें केवल स्वयं की प्रशंसा से भरी होती हैं। जो व्यक्ति अहंकारी के घर जाता है वह धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ जाता है और अपनी विनम्रता खो देता है। राजनीति में अहंकारी राजा, मंत्री या सैनिक शत्रुओं का शिकार बन जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए चंद्रगुप्त, अहंकारी के घर से सदा दूर रहो। वहां की एक सैर भी तुम्हें घमंड के अंधे कुएं में धकेल सकती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, पुत्र, इन 7 स्थानों से दूरी बनाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सम्मान, संयम, विवेक, करुणा, सत्य, विनम्रता, यही राजा और मनुष्य दोनों की शक्ति है। जब तुम इन बातों पर अमल करोगे, तब कोई शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। कोई परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। यही नीति है, यही विजय का मार्ग। चंद्रगुप्त ने आचार्य के चरण छूकर कहा, गुरुदेव, मैं इन 7 नीतियों को जीवन भर याद रखूंगा।